आज की चर्चा एक सूक्ति बड़ी प्यारी, छिन्नो अपि चंदनम तरु गंधम ना चाहत। चंदन कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जीव को, मनुष्य को भी मरते दम तक प्रभु के प्रति प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखना मेरे पागलों, जिंदगी में जो व्यक्ति झुकना सीखता है वो बढ़ना सीख जाता है। अपनी जिंदगी में झुकने का एक सूत्र बनाओ। प्रायः वो व्यक्ति घाटा खाता है जो झुकना नहीं सीखता है। याद रखना, झुकना एक ऐसी कला है जिसकी जिंदगी में झुकने की कला आ गई, वो व्यक्ति, उसे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कोई ताकत नहीं रोक सकती। माफ करिए, झुकने वाले व्यक्ति को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति शिकार नहीं होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। रामायण का एक अंश बहुत प्यारा है, युद्ध के समय का। युद्ध चल रहा था लंका में। लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति लगाई, जैसे तैसे करके लाए सजीवन प्राण उबारे। श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाकर के लक्ष्मण जी के लिए पुनः उनको जीवन दान देते और पुनः राम जी युद्ध के लिए लक्ष्मण जी को कहते। जिस दिन मेघनाद का मरण होना था, भगवान राम जी शिव पूजन कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी की आदत थी प्रतिदिन भैया को प्रणाम करते थे, तो प्रणाम किया। राम जी प्रतिदिन आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज आशीर्वाद ना देकर राम जी ने एक पात्र दिया। लक्ष्मण, जाओ, सबसे पहले जो तुमको मिले उससे कुछ भिक्षा मांग कर लाओ। लक्ष्मण जी चौंक गए। आज तक हमसे ऐसा नहीं कहा, पहली बार हमको ऐसा कह रहे हैं। हाथ में वह पात्र लेकर के लक्ष्मण जी चले और आप सोच करके आश्चर्यचकित होंगे, लक्ष्मण जी को सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिला। प्रायः होता यह था कि युद्ध में अगर रावण का सैनिक मिल जाए तो लक्ष्मण जी या अन्य वानर उसको तुरंत मार देते थे। लेकिन आज लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, दंडवत करके कहा, प्रणाम करके कहा, भैया हमको कुछ अन्न आप दो भिक्षा में। सैनिक बड़ा हंसा कि ये बताओ, इनके पास खाने को है नहीं, वो युद्ध करने आ गए। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। उस सैनिक ने कुछ अन्न लक्ष्मण जी के पात्र में डाला। बहुत देर बाद लक्ष्मण जी वह पात्र लेकर वापस आए। भगवान राम जी के चरणों में पात्र को रखा जिसमें अन्न के दाने डले थे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, राम जी ने कहा, लक्ष्मण भाई, आज हमें वचन दो, तुम्हें आज जो भी मिले उसके सामने अपना सिर झुकाना है, प्रणाम करना। लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए। हनुमान जी पूरा देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने वचन दिया, सरकार आपकी आज्ञा भला कभी टल सकती है? और धीरे धीरे भगवान ने पूछा, बताओ युद्ध का कितना समय है? तो किसी ने कहा, बस कुछ देर में युद्ध प्रारंभ होने वाला। लक्ष्मण जी ने पुनः दंडवत प्रणाम किया, भैया मैं जा रहा हूं मेघनाद से युद्ध करने। भगवान ने कहा, जाओ, विजयी भवा। याद रखना, झुकना मत छोड़ना। लक्ष्मण जी मेघनाद के सन्मुख खड़े होते हैं। वैसे तो मेघनाद और लक्ष्मण जी का कोई युद्ध नहीं, दो सतित नारियों का युद्ध था, उर्मिला का और मेघनाद की पत्नी का। लेकिन आज लक्ष्मण जी जब मेघनाद के सामने खड़े हुए
तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी उसको काटने के लिए बाण चलाने ही वाले थे, तब तक अपनी भाई की बात याद आ गई। भाई ने कहा था जो भी आवे प्रणाम करना, तो पहले मेघनाद को सिर झुकाकर प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने। फिर जो ब्रह्मास्त्र आया था, जो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसको प्रणाम किया, ब्रह्मास्त्र वापस हो गया। फिर पशुपात्र आया जो बहुत भयंकर होता है, कोई उसको काट नहीं सकता, लक्ष्मण जी ने उसको प्रणाम किया, वो भी वापस हो गया। यहां तक कि मेघनाद ने सुदर्शन चक्र का भी प्रयोग किया। और इन अस्त्र शस्त्रों की एक विधा है कि कोई व्यक्ति अगर नतमस्तक हो जाए तो वो प्रभावशाली नहीं होते हैं। लक्ष्मण जी ने उनके सामने, सुदर्शन के सामने अपने आप को दंडवत कर लिया और वह भी वापस हो गया। और शाम को मेघनाद मारा गया। विजयी होकर के लक्ष्मण जी वापस आए। वापस आकर के लक्ष्मण जी बैठे ही थे कि हनुमान जी को तो सुबह से वही चित्त में कौतुक गूंज रहा था। राम जी के पास जाकर के हनुमान जी कहते, सरकार आज भिक्षा मांगने की कला हमें समझ में नहीं आई, आपने लक्ष्मण जी से भिक्षा क्यों मंगवाई और यह पात्र क्यों दिया और लक्ष्मण जी को प्रणाम करने की आज्ञा क्यों दी, सरकार हमें आप जरा बताने का कष्ट करेंगे। तो राम जी मुस्कुरा करके बोले, हनुमान हम लक्ष्मण जी को सिर्फ ये सिखाना चाहते हैं, जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है वो इंद्रजीत मेघनाद से युद्ध जीतना भी सीख जाता है। वरना मेघनाद से जीतना असंभव था। लक्ष्मण ने झुकना शुरू कर दिया तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण का बाल बांका नहीं कर पाए। मेरे पागलों, ये कथा का सूत्र है, तुम अपनी जिंदगी में जिस दिन झुकना सीख जाओगे, बड़ी बड़ी विपत्तियां तुम्हारा बाल टेढ़ा नहीं कर सकते। बड़े बड़े संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप कहोगे महाराज झुकेंगे भी तो बड़ी आफत है, कोई आफत नहीं है। तुम्हें लगता है तुम झुकोगे तो दुनिया वाले तुम पर हंसेंगे। मेरे पागलों, हमें लगता है जो व्यक्ति झुकना सीख जाता वो दुनिया में सम्मान पाना शुरू कर देता है। हर जगह सम्मानीय होता, वंदनीय होता है। भला हनुमान जी जैसा बलवान कौन हो सकता, लेकिन लंका में जाकर के हनुमान जी झुके। इन कथाओं का सारांश है, अर्थ है कि आप अपनी जिंदगी में झुकना प्रारंभ करो। मेरे पागलों, वो व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाता है जो झुकना नहीं सीखता। इस पूरी दुनिया में तुम्हें सुनकर बहुत आश्चर्य लगेगा, इस पूरी दुनिया में लड़ाई अगर किसी बात की है तो वो ईगो की लड़ाई है। व्यक्ति अपना अपना अहम अगर एक साइड रख दे